बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज बेसिकली हम लोग जो है क्लास एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। इससे पहले का जो लेक्चर था वो हम लोगों ने बच्चों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का डिस्कस किया था, लेक्चर टॉपिक 2.7। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बहुत अच्छी डिटेल में बनाई थी जिसमें मैंने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। और फिर मैंने ये मेन डॉट पी वाई में ये जो स्पेशल नेम का एक वेरिएबल होता है इसका यूज़ के बारे में मैंने आज बताया था। तो आज बच्चों हम इसी से रिलेटेड जो है ये क्लास एक्टिविटी को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने बच्चों वो लेक्चर नहीं देखा, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना सिर्फ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वाला लेक्चर देखें, बल्कि मैंने एक फंक्शन पे बहुत डिटेल में लेक्चर बनाया था। आप काइंडली उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा जो इम्पोर्ट वाला लेक्चर था उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उन सारे लेक्चर्स का मिला के ही ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की ये क्लास एक्टिविटी जो है, ये हम सोल्व कर पाएँगे। अब इसमें बच्चों क्या कहते हैं, इसमें ये कहता है कि क्रिएट अ पाइथन मॉड्यूल नेम calculator.py that includes two फंक्शन। यानी कि आपने क्या करना है, आपने एक calculator.py की एक फाइल बनानी है जिसके अंदर दो फंक्शन होंगे। एक फंक्शन क्या होगा जो कि ऐड a कॉमा b यानी कि ऐड नाम का फंक्शन होगा जिसके अंदर दो पैरामीटर आप पास करेंगे और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा सम ऑफ टू नंबर। इसी तरीके से आप एक सब्ट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर भी आप दो पैरामीटर देंगे a कॉमा b और ये क्या रिटर्न करेगा, ये डिफरेंस बिटवीन टू नंबर करेगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, देन राइट अ नेम स्क्रिप्ट नेम main.py। तो आप एक और फाइल बनाएँगे जिसका नाम होगा main.py, जो कि क्या करेगी, जो इम्पोर्ट करेगी कैलकुलेटर मॉड्यूल को, यानी कि जो calculator.py की फाइल थी उसको इम्पोर्ट करेगी। और उसके बाद इन दो फंक्शंस को यूज़ करके क्या करेगी, रिजल्ट प्रिंट करेगी। यानी कि ए के अंदर आप 15 पास करेंगे और बी के अंदर आप 8 पास करके आप उनके एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे, 25 में से 10 को माइनस करेंगे। और ये आप क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट आप रन करेंगे main.py के अंदर और आप इसको फिर वेरीफाई भी करेंगे दैट द आउटपुट इज़ करेक्ट। और इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो स्पेशल नेम की जो एक फ़ील्ड नेम का एक सीक्रेट पाइथन कोड होता है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बच्चों सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, जहाँ पे मैंने एक फर्स्ट ईयर पाइथन के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसके बारे में बच्चों मेरी एक इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आके बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके बल्कि ये कैलकुलेटर और पीवाई वाली फाइल को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए इसको किया हुआ था। और इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे आके सीएमडी लिखूँगा और सीएमडी के बाद मैं कोड लिख के बस स्पेस दे के लोड करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये वाला जो मेरा फ़ोल्डर है, ये क्या हो जाएगा, मेरा वीएस कोड में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको भी बच्चों मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के की कोर्स से पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके डिलीट कर देता हूँ और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर आके मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कैलकुलेटर डॉट पी की एक मॉड्यूल या एक फ़ाइल क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे आके क्रिएट कर दूँगा। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पे आके ये मेरी क्या होगी, फ़ाइल क्रिएट होगी, मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, फ़ंक्शन फॉर एडिंग 2 नंबर्स, एडिंग एंड रिटर्न 2 नंबर्स। तो अब मैं यहाँ पे फ़ंक्शन के लिए मुझे पता है डेफ का कीवर्ड होता है, ऐड नाम से बनाना है a कॉमा b और इसके बाद कोलन लगा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक रिटर्न का यूज़ करूँगा, रिटर्न a प्लस b कर दूँगा। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों मैं यहाँ पर आके ये मैंने काम कर दिया। अब इसी तरीके से मैं एक और फ़ंक्शन बना दूँगा जो क्या करेगा, जो करेगा सब्ट्रैक्टिंग करेगा, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड रिटर्न 2 नंबर। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ पर आके डेफ करके SUB सब्ट्रैक्ट नाम से a कॉमा b कर दूँगा, कोलन कर दूँगा यहाँ पे और मैं इसको रिटर्न कर दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा a माइनस b कर दूँगा। ठीक हो गया बच्चों? तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास कैलकुलेटर डॉट py की एक मॉड्यूल की फ़ाइल बन गई है, जिसमें मैंने एक फ़ंक्शन बनाया ऐड नाम से, क्योंकि मुझे इस एक्टिविटी में कहा हुआ था जिसमें 2 पैरामीटर दे के आप उसके एडिशन को रिटर्न कर रहे हो और इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने उसकी सब्ट्रैक्शन को क्या कर देना है, आपने उसकी रिटर्न कर दें। इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पे प्लस करके आप main.py की फाइल बनाओगे, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर आके बच्चों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा और मेरी फाइल का नाम क्या था, कैलकुलेटर। तो यहाँ से मैं खाली बस कैलकुलेटर लिखूँगा और ये हो जाएगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन फॉर मेन, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट अ मेन फंक्शन व्हिच कॉल्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट
फंक्शन फ्रॉम कैलकुलेटर मॉड्यूल। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पर आके मैं डेफ नाम से मैं एक मेन नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पर आके बच्चों मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पर आके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ result1 का व्हिच इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कैलकुलेटर डॉट और यहाँ पर ये ऐड आ गया और ऐड के अंदर क्योंकि मुझे उसने क्या कहा हुआ था कि आपने ऐड में कौन से पैरामीटर लेने हैं, कौन से लेने हैं, तो उसमें मैंने 15 और 8 लेना है। तो यहाँ पर आके मैं क्या कर दूँगा, मैं 15, 8 कर दूँगा और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर आके सॉरी मुझे यहाँ पर ब्रेसेस भी बनानी पड़ेंगी और अब मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं प्रिंट कर दूँगा, मैं लिखूँगा द सम ऑफ 2 नंबर्स और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूँगा, रिज़ल्ट कर दूँगा और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा बच्चों इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम कर देता हूँ result2 और इसको मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर डॉट सब करके और यहाँ पर आके मैंने क्या करना था, मैंने 25 में से 10 माइनस करना था और यहाँ पर आके मैं प्रिंट कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स आर कॉलन लगा के यहाँ पर आके जो मेरा रिजल्ट का वेरिएबल था 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर आके बेसिकली ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर आके हम इसको मैं ये कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं ये करके और अब करता हूँ क्योंकि वो मेरे ख्याल से इंडेंटेशन को जो था वो प्रॉब्लम कर रहा था, रिजल्ट 1 आ गया और इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो इफ फंक्शन का यूज़ करके और मैं यहाँ पे इफ का फंक्शन यूज़ करके इफ नेम अंडरस्कोर इज़ इक्वल टू और इसके बाद अंडरस्कोर मेन करूँगा और इसके बाद मैं कॉलन लगा के और मैं क्या करूँगा, इस मेन फंक्शन को क्या कर दूँगा, कॉल कर दूँगा। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पे करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसकी आउटपुट देख लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि इसमें जो है आपके एरर आ रहा है लाइन 7 पे मॉड्यूल के अंदर। उसको ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ से टर्मिनल ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर आके अब मैं बच्चों उसको राइट क्लिक करता हूँ। बेसिकली इसमें भी बच्चों वही था कि इंडेंटेशन का बच्चों क्या आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए जी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स क्या आ गया आपके पास 15 आ गया और सम ऑफ 2 नंबर क्या आ गया आपके पास 23 आ गया। ठीक है बच्चों? तो ये बच्चों हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने ये होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है। अब बच्चों अगर मैं एक और फ़ाइल बनाऊँगा और उसमें जस्ट मैं इम्पोर्ट मेन करूँगा, तो ये इसका सारे का सारा कंटेंट जो है, ये इसको क्या कर देगा, रीड नहीं करने देगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आके टेस्ट मेन भी करता हूँ और इसको मैं बच्चों यहाँ से आके अब के लिए मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इम्पोर्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं मेन करता हूँ और यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ। तो यहाँ पे आके बच्चों हम देख लेते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर दे रहा है लेकिन टेस्ट का नहीं दे रहा। चलिए इसको मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों अब मैं दोबारा जाता हूँ ज़रा और यहाँ पर आके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब जो है इसने वो सब्ट्रैक्शन वाला कंटेंट भी नहीं प्रिंट करवाया था। हुआ क्या था बच्चों कि मैंने जो है ये main.py में ये जो था इसकी मैंने इंडेंटेशन नहीं की थी। ऐसे लग रहा था कि ये मेन फंक्शन से बाहर था, इसी वज़ह से ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था। ये पहले इस तरीके से था, इस तरीके से था। तो मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया था, इंडेंट कर दिया था। जब इंडेंटेशन की तो ये क्या हो रहा था कि ये कैलकुलेटेड और सब वाला भी इस मेन फंक्शन के अंदर ही ये यूज़ हो रहा था और इसके बाद अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि मैंने जब एक और फाइल बनाई वहाँ पे जस्ट इम्पोर्ट किया तो ये इम्पोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे मेन करूँगा और मेन डॉट मेन करूँगा तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको कंटेंट को रीड कर लेगा। मैं अगेन राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पर आके इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। तो अब की बार क्या हो जाएगा कि ये दोनों काम कर रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स भी कर रहा है और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर भी कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये बच्चों हमारे पास क्या थी, आज की क्लास की एक्टिविटी थी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कैलकुलेटर.py की फाइल बनाई, मॉड्यूल बनाया, जहाँ पे हमने 2 फंक्शन बनाए ऐड के, जिसके अंदर हमें 2 पैरामीटर दिए, जो कि इसका सम को रिटर्न कर रहा था। इसी तरीके से सब नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर दिए, जो उसके a-b रिटर्न कर रहे थे। फिर मैंने main.py फाइल के अंदर मैंने क्या किया,
कैलकुलेटर को इंपोर्ट किया, कैलकुलेटर.py को, और इसके बाद डेफ नाम के मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, रिजल्ट 1 का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने कैलकुलेटर का जो मॉड्यूल था डॉट लगा के ऐड उसका एक फंक्शन था कॉल किया, उसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर दे दिए 1500, और उसके बाद मैंने इसके सम को प्रिंट करवा दिया। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने result2 नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि कैलकुलेटेड और सब के अंदर 2 पैरामीटर दे रहा था, उसके सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करवा रहा था, और आखिर में ये चेक लगा दिया। अगर ये मैं चेक ना लगाता तो क्या होता, मेरा सारा का सारा कंटेंट जो था वो दूसरी फाइल में जस्ट इम्पोर्ट मेन से ही क्या हो रहा था, वो जो है रीड हो रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये स्पेशल जो है एक सीक्रेट की कोड होता है पाइथन का जो कि यूज़ किया, जिसकी हेल्प से क्या हो गया कि जितना कंटेंट मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँगा, जितना मैं यूज़ करना चाहूँगा, वो जो है क्या होगा, वो इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या थी, इस क्लास की एक्टिविटी थी, क्लास एक्टिविटी थी। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी हो, तो आप लोग जो है काइंडली मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को गाइड भी कर दूँगा। बच्चों आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन पाइथन पढ़ेंगे, और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल में हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को ख़ुसूसी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।